वाओ यार, अ बिग वाओ। तूने मांगी और पेरेंट्स से दे दी? गलत सवाल बेबी। मैंने तुझे पहले भी बोला है, मुझे जो पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ, किसी से कुछ मांगती नहीं। सेल्फ सर्विस से। ऐसे कैसे? तेरे पेरेंट्स मना नहीं करते? ड्रामा नहीं करते? इडियट, जब मांगूंगी नहीं तो मना क्या करेंगे? बोला ना सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? माने तो यहाँ रहेगी, हॉस्टल में नहीं? जब ये ऑप्शन हो तो कोई डफर ही होगा जो उसको कह रहे हॉस्टल में रहेगा। लेकिन यार इसका रेंट वो कौन देगा? ओह, पहले भी कहा है तुझे सेल्फ सर्विस। क्या सेल्फ सर्विस? तो एक्सप्लेन कर मुझे सेल्फ सर्विस का फंडा अभी क्या है? गिव एंड टेक। जो तुम्हारे पास है वो तुम दो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम लो। गंदा मतलब बुरा नहीं लगता? 1 घंटे का 10,000 चार्ज करती हूँ, ऐसे आ जाते हैं। ऐसा देखकर बुरा किसे लगता है? लेकिन मोनिका तेरी बॉडी, तेरी फीलिंग्स, तेरी इज्जत, तेरी शर्म, राइट? धो देती हूँ। सबसे टॉप ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव बॉडी वॉश अफोर्ड कर सकती हूँ। हर सेशन के बाद एक लॉन्ग शावर, सारी बैड फीलिंग्स धुल जाती है। कम ऑन यार, ऐसे कैसे? वैसे वैसे ही बेब्स। सोच, अगर तेरी बॉडी सिर्फ एक बंदा एंजॉय करेगा, मिस्टर पति फॉर एग्जाम्पल, तो वो तुझे क्या देगा? महीने के अंत में पिद्दी से पैसे पकड़ा देगा उसका घर चलाने का, और उसका भी हिसाब मांगे। तुझे भनक भी नहीं होगी कि तेरा मिस्टर परमानेंट पति परमेश्वर कब अलग से अपनी सेल्फ सर्विस की दुकान चला रहा है, अलग अलग लड़कियों से वो ही चीज खरीद रहा है जो घर की मुर्गी से फ्री में देती है। तुझे पता है मेरे जो पार्टनर्स हैं 10,000 पर आवर वाले, 90% शादीशुदा हैं। ये होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देख, मेरी डिमांड मेरी सप्लाई कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। अगर तू चाहे तो मैं थोड़ी सी डिमांड तेरी तरफ डायरेक्ट कर सकती हूँ, फिर तेरी डिमांड्स भी पूरी हो जाएंगी। इंटरेस्टेड? लेकिन यार ये तो प्रोस्टिट्यूशन हुआ। नाम चाहे जो भी दे, व्हाटएवर यू वांट, बट पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट? एक सेकंड, वो बाथरूम में एक माउथ फ्रेशनर है, ब्लू बॉटल, आप जरा। श्योर, व्हाई नॉट। सिंपल सेल्फ सर्विस। जो तुम्हारे पास है वो दो, जो चाहिए वो लो। मशहूर फिलोसोफर मोनिका दा विंची ने एक बार मुझसे कहा था, तुम्हारी बॉडी सोने की खान है, उसे वेस्ट मत जाने दो, उसकी इज्जत करो। लेकिन पेरेंट्स को पता चल गया तो? तुम्हें घिन नहीं आती? लीमा, मैं डैडी, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। घिन, डर और फिक्र सपनों के रास्ते की स्पीड ब्रेकर्स है गर्ल्स। तुम्हारी फ्रीडम को रोकते हैं। सही गलत चुनने का फ्रीडम, जो दिल में आए वो करने का फ्रीडम। लेकिन अगर पता चला तो सारी फ्रीडम गई ना। देखो, मेरा अपना खुद का फ्लैट है रेंट पर। सबको लगेगा कि हम जॉइंट स्टडी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम स्टडी करेंगे। जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मर्द भी बहुत हैं जो मैं अरेंज कर सकती हूँ तुम सबके लिए। जितने ज़्यादा मर्द उतना ज़्यादा पैसा। लगेगा क्लासेस चल रही हैं। और सुनो, तुमने जो फिल्मों में कोठा वोठा देखा है ना, बड़ा यकी सा, वैसा कुछ भी नहीं है।
चेकआउट कर लो। बाकी लड़कियाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसी, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स, कितना कमा रही हैं। नीलिमा चाहे जो भी कहे, पर मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने मर्डर किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, ना ही मैं पंकज दोषी को जानती थी। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ मोनिका, मैं उसके पहले अरेस्ट के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए, ना ही मैंने उसकी चुगली की थी पुलिस से और ना ही उसे धोखा दिया। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। चादर से बहुत ज़्यादा ही पैर बाहर निकाल लिए उसने। इनमें से कोई भी? हाँ, लेकिन बस एक बार में एक के साथ ही। मतलब 1 घंटे का 15,000 रुपये देके इनमें से किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हो? नहीं, शतरंज खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, मतलब हद है। आप यहाँ आए किस लिए हैं? तुझे गिरफ्तार करने के लिए। हिरासत में लो सबको। 2 लड़कियां अंदर भी हैं। अरे सर, हम तो जॉइंट स्टडी कर रहे थे। हम स्टूडेंट्स हैं सर, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है सर। मेरी बेटी एक... आप उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर भी कैसे सकते हैं? सिर्फ 20 साल की है वो, नहीं है वो जो आप कह रहे हैं ये सब। देखिए दुर्गा जी, दीक्षित जी, हमने पूरे 3 हफ्ते नजर रखने के बाद रेड किए और रंगे हाथों पकड़ा है उनको। वो तो एक कॉलेज की स्टूडेंट है, यहाँ पढ़ाई कर रही है। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, गिरफ्तार हुई सारी की सारी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनसे धंधा करवाती थी आपकी बेटी। लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है सब कुछ। कॉलोनी वालों को भी शक था और हमने मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया। अजीब है ना, इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोगों को इस बात की भनक तक नहीं। 1 महीना ऊपर हुआ, फोन नहीं किया तूने, ना हमारा फोन उठा रही है। तेरे सेकंड ईयर का रिजल्ट आया क्या? बेटे तेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं, तू घर क्यों नहीं आ रही? हो क्या रहा है बेटा? तेरे रिजल्ट्स क्या आए? तेरे पापा तेरे हॉस्टल गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है। तू रह कहाँ रही है? कॉलेज से पता चला कि तेरी अटेंडेंस भी ना के बराबर है। तू कुछ बोलेगी कि क्या हुआ है? देखिए, जो मैंने किया है सो मैंने किया है। आप दोनों को जो फील करना है कीजिए, वो मैं रोक नहीं सकती। मैं अपना देख लूंगी, यहाँ से निकलूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने आपको अपने लॉयर को बुलाने को कहा था और आपने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया। अपने लॉयर का नंबर दूं फिर से? नीलिमा, तुम पर ट्रैफिकिंग और इमोरल एक्ट के चार्जेस हैं, मतलब समझते हो इसका? समझती हूँ। कौन से चार्जेस आप मुझ पर लगा सकते हैं और उनमें से कौन से चार्जेस से मेरी बेल हो सकती है, सब पता है मुझे। आप मेरे लॉयर को बुलाइए। बड़ी अकड़ है तुझमें, थोड़ी सी भी शर्म वरम है कि नहीं? नहीं है। आप लोग जो 3 हफ्ते से फील्डिंग कर रहे हैं ना, मैंने भी 1.5 साल से कोई मक्खियाँ नहीं मारी हैं। आप मेरे लॉयर को कॉल कीजिए और ये भाषण तो बचा के रखिए। गोयल साहब, ये नीलिमा की बेल के पेपर्स हैं। अपने क्लाइंट से कहो कि वो हमारे रडार पर हैं और रहेंगे। सब बता दूंगा, पहले आप उसे रिलीज तो कीजिए। तुम दोबारा उस फ्लैट में नहीं जा सकती। ऑब्वियस है ना रुपेश जी, आप मेरे लिए कहीं और फ्लैट देख दीजिए। देखता हूँ, मगर फिर से ये सब तुम शुरू मत कर देना। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, तुम हद से ज्यादा रिस्क ले रही हो। ठीक है, कुछ और कर लूंगी लाइफ में, सोचती हूँ कुछ। कोई भी नॉर्मल आदमी या औरत बिजनेस या जॉब करके पैसा कमाते हैं, फिर वो पैसा जाके पहले बैंक में डालते हैं, उसके बाद एटीएम जाके डेबिट कार्ड से अपने मेहनत की कमाई विड्रॉ करते हैं। मैंने भी अपने सारे पैसे मेहनत से कमाए थे, पर वो ख़त्म हो गए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती? एटीएम लूटना भी बहुत मेहनत का काम है। बाय द वे, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं था।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। अक्षय, मैं तुम्हें मर्डर से जोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो तुमसे एटीएम लूट के बारे में बात करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट। अब क्या बताऊँ मैडम, बहुत बुरा फंसा था मैं, मती मारी गई थी मेरी, पता था मुझे कितना खतरा है, गलत है, जुर्म है, लेकिन मैडम मैं अपने हिस्से की सजा और पछतावा दोनों काट चुका हूँ और बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। आप कहाँ बेवजह मुझे वापस पीछे घसीट रही हो? तुम्हें इसमें जबरदस्ती घसीटा गया था क्या? कहा ना मैडम, मेरी मती मारी गई थी। बस 2 मिनट में हो जाएगा मैडम। गैस कटर मशीन चलानी आती है? हाँ हाँ आती है। तुम्हारे पास खुद की गैस कटर मशीन होगी? नहीं, मेरी खुद की तो नहीं है, मैं किराए पे मंगाता हूँ। क्या काम है आपको? एक काम है, साथ में करोगे? मजाक कर रही हो क्या मैडम? मैं मजाक नहीं कर रही। एटीएम के सामने सीसीटीवी है, सबसे कोने वाली दुकान है, पीछे की दीवार में छेद करके आराम से घुसेंगे, फिर गैस कटर मशीन से एटीएम काट के सारा पैसा साफ। नहीं नहीं मैडम, मुझे ये सब काम वाम नहीं करना है, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। इसमें कितना कमा लेते हो? तो क्या चोरी करूँ? पढ़ी लिखी समझदार लगती हो आप। खैर, आप मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चलता हूँ। तुम्हारी मजदूरी कहीं नहीं जाएगी, मिलेगी, लेकिन एक एटीएम मशीन में 8 से 9 लाख रुपए होते हैं, 50% तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मैडम, आप मुझे लालच वालच मत दो, और आप भी ख्याल दिमाग से निकाल दो। पकड़ी गई ना तो बहुत बुरी फंसोगी। मैंने उस इलाके का मुआयना किया है, हाईवे से लगकर है, एक कुत्ता तक नहीं भटकता वहाँ पे। ऊपर से वहाँ का वॉचमैन 12 बजे के बाद चुपचाप खिसक लेता है। पीछे की दीवार में छेद करके आराम से अंदर घुसेंगे, फटाफट पैसे लेकर हवा हो जाएंगे। पीछे की तरफ कोई सीसीटीवी नहीं होता। मैं अगर ये काम अकेले कर पाती तो तुझे पूछती तक नहीं। लेकिन मैडम, पकड़े गए तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं है। ये गैस कटर मशीन किराए पे ले लेगा ना, कल रात निकलेंगे। मैंने कहा था ना, कोई नहीं भटकता यहाँ। शुरू हो जा। सुपर्ब। अब एटीएम मशीन काटते हैं, तो फटाफट गैस कटर निकाल। 2 मिनट, थोड़ा पानी, हाथ बहुत कांप रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तू डर मत, जाके पीछे झाड़ू के पीछे जाके चल। अरे जा ना, मैं कह रही हूँ जा। क्या हो रहा है मैडम यहाँ? कुछ नहीं सर, वो एटीएम आई हुई थी, मशीन खराब हो गई है। चलिए ठीक है, बहुत रात हो गई है, ज्यादा रिस्क मत लीजिए। चलिए जाइए अब यहाँ से। हाँ सर, मैं जा ही रही थी। ए, कौन है वहाँ पर? चल, चल निकल बाहर, निकल। रुक, भागते जाओ, रुक।
कहाँ भागता है? आपके साथ है वो? व्हाट नॉनसेंस, मेरे साथ क्यों नहीं लगा? कौन है वो? अरे धीमान, लड़के को जाने मत देना, चोर है लोग। ए, चोर किसको बोला? क्या बकवास कर रहे हैं सर? चलिए आइए, साइड में आइए आप। सर मेरी चाबी वापस कीजिए। चलिए आइए आइए, लेकिन साइड में मैंने आइए। कुछ नहीं किया है सर, ये क्या कर रहे हैं आप? आ जाइए। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती उस आदमी को। क्या कर रहा था उधर झाड़ियों में छुप के? नहीं कर रहा था बोल, क्या कर रहा था? अरे मैडम के साथ आया था साहब। ओहो, मैडम, चल बता, क्या करने आए थे तुम दोनों यहाँ? एटीएम में मैडम 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 ये दोनों एटीएम उठाकर ले जाने वाले थे क्या? ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं। आपको गलत नाम और एड्रेस दिया उसने। कोई और बलदेव दीक्षित होंगे, मैं वो नहीं हूं। क्या हुआ? फिर से पुलिस वालों का फोन था। फिर से? इस बार एटीएम लूटने की कोशिश की है। क्योंकि कोई लूट हुई नहीं है, मैं बेल की दरखास्त कर सका। जज के सामने मुझे गिड़गिड़ाना पड़ा। लड़की जवान है, स्टूडेंट है, इजी मनी के चक्कर में बहक गई है फिल्में देखकर। नीलिमा, अब तुम्हें समझना चाहिए क्या? कि अगर अब भी तुम नहीं संभली, देन यू आर फिनिश्ड। तुम स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, कोई कानूनी धंधा क्यों नहीं करती? निकलो इन सब से, कोई अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। सही कह रहे हैं, सोच रही हो और क्या कर सकती हो लाइफ में? उसकी तो 1 हफ्ते में बेल हो गई थी और मैं वहाँ लंबे टाइम तक सड़ता रहा, और होना ही था, गलती मेरी थी। मैडम अब बस, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं कहना है, आप मुझे बख्श दो। मैं बदल गई, सीरियसली बदल गई थी। सुधरना चाहती थी, लेकिन उस गोपाल ने क्या किया मेरे साथ? चीटिंग की। पर गोपाल का कहना है कि तुमने चीटिंग की। वैसे गोपाल को भी तुम कैच क्रश के जरिए मिली थी? नहीं, वो ऐसे ही मिल गया था मुझे, पीछा कर रहा था मेरा। ऑटो। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय। कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? श्योर। और फिर उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक अरसे से देखता आ रहा था, अप्रोच करने की सोच रहा था, और आखिर में हिम्मत करके बात की मुझसे, और मैं उसकी बातों में फंस गई। मुझे डेट्स पर ले जाने लगा। 8 महीने एक बंदे के साथ लिव इन करते हो, शादी वादी के वादे करते हो, एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड को शेयर करते हो, फिर एकदम से वो बंदा आपको रिजेक्ट कर देता है, बैकआउट हो जाता है। इसमें चीटर कौन हुआ? लेकिन पंकज को तो तुम कैच क्रश के जरिए मिली थी, तुमने उसे फुसलाया था। लगता है आपको बहुत पसंद है ये शब्द, फुसलाया। बार बार इस्तेमाल कर रही है। मुझसे वो कबूल करवाना चाहती हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं। फ्रॉड पंकज ने किया था। अपना नाम विवेक आचार्य बताया, उर्फ विकी। मुझे इंप्रेस करने के लिए खुद को करोड़पति बिजनेसमैन बताया। क्यों इंप्रेस करना चाहता था वो मुझे? अब किसने किसको फुसलाया? सोचिए। तो तुमने उसे बंदी क्यों बनाया? फिरौती के लिए, राइट? किडनैप किया था ना उसे। चल फोन कर अपने पापा को और बोल आज के आज ही 25 लाख तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे। कल हम बैंक जाएंगे, पैसे निकालेंगे, फिर तू घर जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पापा के पास इतने पैसे है ही नहीं जो दे सके। तो कितना दे सकेगा? देख हीरो, जितना पैसा निकाल सकता निकलवा अपने बाप से, वरना तू यहाँ से निकलने से रहा। ये राहुल पंचाल और सतीश वोरा तुम्हारे नए पार्टनर्स थे गोपाल के साथ ब्रेकअप के बाद। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। नीलिमा, तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही हो। जो मुझे तुमसे कल पता चला वही मुझे तुमसे आज पता चला है, और वो तो सभी को पता है। खास खबर चाहिए, एक्सक्लूसिव। हाँ, और वो भी फ्री में मिलने की उम्मीद कर रही हो। तुमने मुझसे सिगरेट मांगे थे, मैंने तुम्हें सिगरेट दिए हैं। तो बदले में धुआं फूंक दूं तुम पर? नीलिमा, मैं जो कर रही हूँ उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। देयर इज ओनली। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, फिर चाहे जो ले लो। अगर किसी ने मुझसे कुछ लिया है
तो उसे उसकी कीमत चुकाए बिना उसे ऐसे ही तो जाने नहीं दूंगी। कैश कैसे निकलवाओगे तुम्हारा लुकआउट है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो 10 बोल रहा था ना, चल ठीक है 10 मांगो अपने बाप से। नीलिमा प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा भी है। अब तो और भी बनता है, अब तो तेरा पैसा देना बनता है। तुझसे पैसे लिए बिना तुझे जाने नहीं दूंगी। चल बाप को फोन कर। पंकज, हेलो। हाँ पंकज, हाँ कहाँ रह गया तू? पापा मैं बहुत तकलीफ में हूँ पापा, बहुत बुरा फंस गया हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। क्या हो गया, क्या तकलीफ है, कहाँ है तू? फिर से ड्रग तो इनकी शुरू किया है? हाँ हाँ हाँ, पुलिस ने मुझे ड्रग्स के साथ पकड़ लिया है पापा। बढ़िया है, तू जेल में ही सुधरेगा। ऐसा मत बोलिए पापा। कौन से पुलिस स्टेशन में है तू? वो मैं नहीं बता सकता पापा, बस इन लोगों ने कहा कि 10 लाख रुपए दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, कड़ी पत्ता के पेड़ पे उगते ना 10 लाख। नाम बोल पुलिस स्टेशन का, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। पापा इन लोगों ने नाम बोलने से मना किया, कह रहे हैं कि अगर नाम तक लिया तो एनकाउंटर में उड़ा देंगे। हलवा पूरी समझ रखा है क्या इन लोगों ने? पापा बहस करने का टाइम नहीं है, आप बस 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दीजिए, फिर कल सुबह मैं बैंक से निकलवा कर इन लोगों को दे दूंगा, फिर ये मुझे घर तक छोड़ देंगे। पापा पापा रानी से कहिएगा कि कोई टेंशन ना ले, हैं आप बस 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दीजिए। पंकज पुलिस स्टेशन में है क्या? 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, ड्रग्स के साथ पकड़ा है पुलिस ने उसको। मेरा बेटा कोई दूध का धुला नहीं था, शराब ड्रग्स वगैरह करता छोड़ता फिर पकड़ता, तो मैंने उसका भरोसा नहीं किया। मुझे लगा वो जुआ हुआ हारा होगा, तो पैसे निकलवाने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन अगले दिन जब मैंने उसे फोन किया तब जाकर मुझे पता चला कि वो किडनैप हो गया है। पापा बात कराते उससे। तेरे बाप का फोन था, कॉल बैक करके पूछ पैसे ट्रांसफर किए या नहीं। अरे नशा उतर गया तेरा, अब सच बता कहाँ फंसा है तू? मैं कोई नशे में नहीं था पापा, बस ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। कल रात को बताया तो था आपको। आपने 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए या नहीं? मैं एक पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब ढंग से बता मुझे तू, अगर पुलिस वालों को पैसे देने हैं तो मैं खुद दूंगा, आकर के पूछ उन्हें कहाँ आना है मुझे। पापा बात समझने की कोशिश करो, ये लोग मुझे एनकाउंटर में मार देंगे। पापा आपको मोर गाना पड़ेगा मेरी लाश का शिनाख्त करने, अगर आपने 10 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो। मैं जा रहा हूँ सीधे पुलिस स्टेशन, और वही लोग पता करेंगे, ढूंढ के निकालेंगे तुझे कि कौन है ये पैसे मांगने वाले पुलिस वाले। नहीं 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 पापा, पापा प्लीज पुलिस स्टेशन में। सुनो पंकज के पापा, या जो भी नाम है तुम्हारा, तुम्हारे बेटे की लाइफ खतरे में है। पापा प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दीजिए पापा। बेटा मरेगा तुम्हारा, पक्का मरेगा। 2 घंटे में पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना पंकज को मार देंगे। धमकी नहीं है ये, प्रॉमिस है मेरा। आप कौन से पुलिस स्टेशन में है? मैं आ रहा हूँ वहाँ पैसे लेकर के 2 घंटे में। कोई पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। किडनैप किया है तुम्हारे बेटे का। 8:30 बजे हैं, 9:30 बजे बैंक खुलेंगे और 10:30 पे जाके सीधे हम बैंक से पैसे निकालेंगे, जो कि तुम ट्रांसफर करोगे। और हाँ, बैंक जाने के बजाय कोई पुलिस के पास गए ना, तो मेरे बंदों की नजर है तुम पर, सीधे पंकज का गला काट देंगे। समझ रहे हो? हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसको पंकज को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। बताएंगे क्या हुआ? हाँ रानी, बच्ची को देख संभाल। पापा हुआ क्या है पहले ये बताइए। एक लड़की से बात हुई, वो कह रही पंकज को किडनैप किया है। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। देगा पैसा, रत्ती भर भी अकल है तो देगा। 10:30 तक वेट करके देखते हैं। वो तो ये कह रही है कि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुम दोनों ने शादी का प्लान बनाया था, पर 8 महीने उसका इस्तेमाल करने के बाद तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब तो मुझे ब्लेम कर रही है कि वो क्रिमिनल बनी हमारे ब्रेकअप के बाद। मुझे मिलने से पहले क्या थी वो? संत महात्मा। सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया उसने। वो ये नहीं कह रही गोपाल, बस यही कि तुम वो एक इंसान थे जिसे उससे प्यार हुआ। आप तो ऐसे साउंड कर रही जैसे नीलिमा एक बहुत ही सीधी सादी अबला नारी है।
जिसके साथ बहुत बुरा हुआ वो आपको भी गोली दे रही है, इसलिए आपको भी वो भली धोखा खाई हुई लड़की लग रही है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीलिमा जैसे दिखती है ना, वैसा एक पैसा भी नहीं है। पहले मुझे वो बहुत नॉर्मल लगी थी, पर मैं गलत था, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। नीलिमा दीक्षित के जुर्म में साथीदार सतीश वोहरा, वो इस सब में कैसे शामिल हुआ? पंकज दोषी को इस तरह बंदी बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था? और राहुल पंचाल, उसका इस किडनैपिंग में क्या रोल था? पंकज दोषी को फुसलाओ, बंदी बनाओ, फिरौती मांगो, प्लान क्या था हमारा? यही पूछ रही है ना आप? हाँ, क्यों किया ये सब? प्यार के लिए। प्यार? क्यों, अजीब लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है। आपको पता है मैं पंकज जोशी को मिली कैसे? हाँ, तुमने बताया कैच क्रश पे, और उसने तुमसे झूठ बोला कि वो करोड़पति है। सच वही था कि कुछ और? सच दरअसल गोपाल है। गोपाल मेरा प्यार। 5 जून की रात को नीलिमा दीक्षित नाम की लड़की के साथ हुई थी। तो तुम्हें मेरी कहानी चाहिए? हाँ, तुम्हारी कहानी। क्यों? I want to write your story. फ्री में लिखती हो या कुछ पैसे वैसे मिलते हैं तुम्हें? हाँ, मिलते हैं पैसे। वही, फ्री में कुछ नहीं बटता, कहानियाँ भी नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? 2 पैकेट सिगरेट्स चाहिए, जब भी आओगी लेती आना। सिगरेट नहीं ला सकती, यहाँ चेकिंग होती है। मेरी कहानी चाहिए तो तरीका ढूंढ लो। अब पूछो। तुमने पंकज दोषी को क्यों मार डाला? मैंने मार डाला? तुमने फुसला के उसे अपने पास बुलाया तो था ना? गलत, बिल्कुल गलत। कैच क्रश का नाम सुना है? डेटिंग ऐप। लोग अपनी मर्जी और ज़रूरत के लिए मिलते हैं, मैंने किसी को फुसलाया उसलाया नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने पंकज दोषी का कत्ल नहीं किया? हाय विकी। हाय नीलिमा। आओ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। हेलो, आप कौन? मत मारो! नहीं, मत मारो! क्या कर रहे हो यार? नीलिमा, नीलिमा, ये क्या हो रहा है नीलिमा? मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? देखिए, अपने दोनों पैरों पे अगर तुम यहाँ से चल के जाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 25 लाख। 25 लाख? तुम्हारे लिए तो आसान होगा ना? ये क्या बकवास है? एक तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ऊपर से क्राइम है। हाँ, किडनैपिंग है, फिरौती है ये 25 लाख।
15 करोड़ का टर्नओवर है तुम्हारे बिजनेस का। 25 लाख तो च्युइंगम खरीदने जैसा होगा। मेरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये नीलिमा, इसके ड्राइविंग लाइसेंस पर इसका नाम पंकज दोषी लिखा हुआ है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नाम विवेक आचार्य है, उर्फ विकी। मेरा नाम विक्की नहीं है, मैंने झूठ बोला था। और मेरे पापा कोई बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है। सॉरी सॉरी। मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है जिसे मैं मैनेज करता हूँ, और हमने आज तक 25 लाख रुपए देखे तक नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप। 25 लाख चाहिए मुझे। अपने पापा को फोन कर और बोल 25 लाख का जुगाड़ करें। अगर 25 लाख नहीं मिले ना तो तू हमारे किस काम का? क्या करेंगे तेरे साथ? तूने झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया मुझे, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फोन कर अपने पापा को। ये जो कैच क्रश है काफ़ी आसान डेटिंग ऐप है एक्चुअली। ये दो लोगों को फेस टू फेस मिला देती है। उसके बाद अगर उन दोनों के बीच में कुछ स्पार्क होता है तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो ये बात आगे कहाँ तक और कैसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। पहला ये, आप भले ही अपना निकनेम ले ले या अपना असली नाम ना बताए, लेकिन एक बार फेस टू फेस होने के बाद सब कुछ सच बताना होता है। दूसरा रूल, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है, मैरिड लोग यहाँ अलाउ नहीं। बट ये ऐप तो बता नहीं सकता कि कौन मैरिड है और कौन मैरिड नहीं है। और ऊपर से कुछ लोग तो अपने झूठे नाम के साथ झूठे डिस्प्ले पिक भी लगा देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपना असली नाम और अपनी असली प्रोफाइल दिया। मैंने साफ साफ स्टेट किया था कि मुझे लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए। नो, मुझे तो मेरी लाइफ पार्टनर इसी ऐप से मिली। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरी पार्टनर ने भी अपनी सारी डिटेल्स रियल डाली थी। पर आप जो ये पूछ रहे हैं इस बंदे के मर्डर के बारे में, और वो लड़की नीलिमा, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगती। ये बहुत भयंकर है, बहुत इविल है। क्या जानना चाहती है आप नीलिमा के बारे में? जो वक्त तुमने उसके साथ गुजारा उसके बारे में। पहले ये बताइए, वो जेल में है या बाहर है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ उससे। डरना ही चाहिए उससे। वो तो कहती है उसे तुमसे प्यार था। प्यार? जोक मत कीजिए मैडम, वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। 1 नंबर की चीटर है वो। आपको कोई आइडिया भी है उसने क्या क्या किया है? वही जानना चाहती हूँ। मैं तो सोच कर ही ठंडा पड़ जाता हूँ कि 8 महीने हम दोनों लिव इन में थे, साथ साथ रह रहे थे। उस टाइम में वो मेरा मर्डर कुछ भी कर सकती थी। वो ना मेंटल लड़की है। एक्चुअली नहीं, मेंटल नहीं, वो बहुत ही शातिर और इविल लड़की है। मेंटल, शातिर, इविल, इनमें से कुछ भी लगती हो? नहीं, पर तुमने जो काम किए हैं। तुम्हें पता है मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? कितने? 76.3। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? खबर थी कि सुबह 10 बजे अपलोड हुआ है रिजल्ट। अरे पापा, हुआ है, लेकिन लाखों बच्चे लॉग इन कर रहे हैं इसलिए